श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरे राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि लंकत रामा, भीम रूप धरि असुर सहारे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरत हनुमत बलवीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आइए हम लोग आज हनुमान जी के संबंध में, जिनका आज जयंती मनाई जा रही, जन्मदिन मनाया जा रहा, प्राकट उत्सव है। अखबार वालों ने लिखा है कि पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन दुनिया चले न राम, श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार ये अखबार वाले ने लिखा है आज। हे दुख भंजन मारुति नंदन भी लिखा है। साथ साथ ये है कि आज बहुत से यहाँ लेटे हुए हनुमान जी दिखाई पड़ रहे हैं। हनुमान जन्म महोत्सव पर लक्ष्मण नगरी अर्थात लखनऊ हनुमान की भक्ति से सरावर हो गई, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहा, सब कुछ सामने दिखाई पड़ रहा। यहाँ पर हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, दर्शनार्थी शामिल हैं, और इस जगह पर हमारी कुछ लेख छपे हैं जो आपके सामने बताना चाहता हूँ कि भाई किस संबंध में हमने लिखा। सबसे पहले आज देख लीजिए कि ये लिखा हुआ है कि विद्यावान गुणिया चातुर राम काज करबे को आतुर। विद्यावान गुणिया चातुर राम काज करबे को आतुर, ये आपने देख लिया होगा। इसमें जो लिख करके आया, हे मारुति पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, ये तमाम सारे ये हनुमान जी लेटे हुए हैं, इनका चित्र है। और देखिए कि विद्यावान गुणिया चातुर, इसमें हमारा कहीं पर नाम लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है राधे श्याम राधे दिखाई पड़ रहा। और ये छपा था, ये छपा है 6 मई 2007 को, स्वतंत्र भारत में छपा था 6 मई 2007 को। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। इसमें भी आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ही मेरा नाम लिखा हुआ है, महावीर विक्रम बजरंगी। इसको आप देखें, ये भी छपा था मेरे ख्याल 18 मई 2003 को। सबसे पुराना ये निकला है, सबसे ज़्यादा 18 मई 2003 को छपा था। और ये महावीर विक्रम बजरंगी, साथ साथ राधे श्याम राधे आपके सामने। यहाँ पर 2 हमारे बड़े लेख छपे हैं, पूरे अखबार में छाप दिया उन्होंने कि महावीर बिनमो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। ये हनुमान जी का ये विशेष रूप से इसमें आर्टिकल छपा है। इसमें भी हमारा नाम कहीं ना कहीं पर जरूर आपको लिखा हुआ देगा। हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है राधे श्याम राधे।
ये राधेश्याम राधे लिखा हुआ। इसके बाद दूसरा भी पूरा अखबार में छपा हुआ है कि बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। नगर देवता श्री हनुमान जी की ओर उनके महत्व के बारे में चर्चा करते हुए किसी सज्जन लिखा, ये मेरा लेख है बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। इसमें आप देखें कि हनुमान जी के नाम के पास कहीं पर मेरा नाम छपा हुआ है, आप देखेंगे ये मेरा नाम है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है राधेश्याम राधे। ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि राधेश्याम जी लिखे हुए हैं। आइए हम लोग इस पर 10 मिनट चर्चा करते हैं। आज बैसाखी का भी दिन है। सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना 1699 में की थी। आज ही दिन 13 तारीख को हुआ था और आज एक शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी का जो स्वरूप है वो फसलों से जुड़ा हुआ है। इस पर विशेष रूप से चर्चा हम लोग कभी करेंगे। फिलहाल अभी तो हनुमान जी पर चर्चा हो रही है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। समस्त भगवान के भक्तगण, हनुमान जी के भक्तगण, उनके सेवक, जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपना दासत्व को स्वीकार कर लिया है, जो बात विशेष रूप से ईश्वर में अपने आप को बिल्कुल तल्लीन हो रहे देखना चाहते हैं, आज उनके सामने मैं 2 शब्द कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। जैसा कि सब लोग को मालूम है, कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनको बार बार बताना पड़ता है, बताया भी जाना चाहिए। निश्चित रूप से बिना बताए कैसे हमारे साहित्य, हमारे संस्कृति सभ्यता का पता चल पाएगा कि हमारे हनुमान जी महाराज देवताओं में शिरोमणि तो ही हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य भी हैं, और साथ साथ ये है कि उनकी पूजा करने के लिए देवन आन करी विनती तब, ये तो अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है कि सारे देवता लोग उस वक्त निवेदन करते हैं जब उन्होंने सूर्य नारायण को मुँह में रख लिया था। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रूप कष्ट मारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। संकट मोचन नाम, संकट को हरण करने वाले, संकट को नाश करने वाले, संकट को मिटाने वाले आपका नाम संसार में कौन नहीं जानता। अब ये चुनौती प्रधान वाक्य है। इसको लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और सुनने वाले श्रोता राधेश्याम जैसे असंख्य लोग। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो हनुमान जी महाराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो वर्ष में 2 बार उनका जन्म हुआ। जन्म महोत्सव मनाया जाता है, एक तो उत्तर भारत में और दूसरा दक्षिण भारत में। ये जो चैत्र मास का जो पूर्णमासी अभी आज चल रही है, उसमें हनुमान जी का जो जन्म है दक्षिण भारत में किष्किंधा में हुआ था। किष्किंधा का जो भाग है आज की तारीख में, जहाँ पर मंगलूर है, वही किष्किंधा का राज्य था वानरों का, और वहीं पर भगवान ने अवतार लिया था। तो दक्षिण भारत का जो स्वरूप है वो हनुमान जी को आज के दिन समर्पित है, जन्म हुआ वहाँ पर। इसके बाद दूसरा जो जन्म इनका मनाया जाता है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में नरक चतुर्दशी वाले दिन उनका जन्मदिन मनाते हैं और अमावस्या के दिन मनाया जाता है। उस पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगा। संक्षेप में सिर्फ इतने सुन लीजिए कि उत्तर भारत के लोग जो हैं वो भी मानते हैं कि उस दिन उनका जन्म हुआ था, जबकि ये एक भ्रम है। जन्म उस दिन बिल्कुल नहीं हुआ था, उनकी बाल्यावस्था थी। वो बाल्यावस्था में आप सोच सकते हैं कि जिसका जन्म हो और वो गोद में खेल रहा हो, उसे फान तो मचा ही नहीं सकता, और वो बच्चा कैसे ज़मीन में या पालने में खेलने वाला बच्चा कैसे कूद करके, उसमें लिखा है कि बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। और बहुत सारे योजन भरी, असंख्यों किलोमीटर कहना चाहिए दूर सूर थे, और वहाँ पर जा करके उन्होंने उसको लाल फल समझ करके निकल दिया था, भक्त चलियो। तो ये नवजात शिशु नहीं कर सकता, ये कल्पना से बिल्कुल परे है। इसको जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, उनकी समझदारी में खंडन मंडन दोनों ज़रूरत है, लेकिन वो जब चाहेंगे तब बलात् उनको समझाया नहीं जा सकता। खैर, आइए हम अपने फिर इसी पर चर्चा करना चाहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि मारुत नंदन सुन लो मेरी पुकार, सुन लो मेरी पुकार। राधेश्याम जैसे अनोखों असंख्यों लोग
इस धरती पर है। हनुमान जी को बहुत से लोग मानसिक गुरु मानते हैं, जैसा कि राम हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर कृपा ही आपको करनी है तो कृपा इस तरह करिए जैसे गुरु करते हैं। तो गुरु की बड़ी खास विशेषता होती है, गुरु संबंध दो शब्द बता दूं कि गुरु की एक बड़ी खास बात होती है, वो कुम्हार की तरह होता है। तो कच्ची मिट्टी से जैसे घड़ा बनाते समय कुम्हार उसको ऊपर से थप 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 पीटता है और उसको बराबर करता है, और नीचे हथेली से नीचे दिए रहता कि कच्ची मिट्टी कहीं चिटक न जाए या टूट न जाए। तो मतलब एक तरफ हाथ देना और दूसरी तरफ सिर पर हाथ रखना या हाथ से थपथपाना या हाथ से बराबर करना, ये दोनों जो विधि है ये गुरु के हाथ में होती है। चेला कहीं हमारी मार से हमारी दिल पर ठोक या सिर पर ठोकने से कहीं भाग ना खड़ा हो, कहीं डर के मारे, कहीं ऐसा ना समझे कि गुरु तो मारेंगे ही, तो ऐसी स्थिति में भाग जाए तो नहीं, ना भागे। उसके लिए उसको पुचकारते भी हैं, धुलाते भी हैं और अपने गले भी लगाते हैं। साथ साथ ये है कि उसको समझाने के लिए ठीक करते हैं। दूसरी खास बात यह है कि जैसे सुनार एक छोटे से छोटे सोने को गढ़ता है, गढ़ने के लिए उसके बाद जो हथौड़ी है, हथौड़ी की चोट से जो बिना गढ़ा हुआ, बिना तराशा हुआ, केवल एक रॉ मटेरियल की तरह जब धातु होती है सोने की चांदी की जिसकी होती, उसको एक आकृति प्रदान करता है। ठीक है, पर उसी प्रकार से गुरु भी अपनी ताड़ना से, अपनी डांट से, अपनी फटकार से, अपने आंखें दिखाकर, यहाँ तक कि हर तरह की भेदभाव सब कुछ दिखा करके अपने शिष्य को बहुत उत्तम कोट का बनाता है। इसीलिए उसको एक बहुत बड़ा कुशल कारीगर कहा जाता है। और जहाँ जहाँ विद्यालयों में गुरुकुल में ये बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जीवन के दर्शक हैं, जीवन के रास्ता दिखाने वाले हैं, वो वास्तव में वो गुरु नहीं है, बल्कि वो हैं क्या, वो एक प्रकार के कुशल शिल्पकार है। कुशल शिल्पकार है जो जीवन को शिल्पी देते हैं, जीवन की शिल्पकारी को एक गढ़ते हैं, मढ़ते हैं, नक्काशी देते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति जैसे गुरु तो गुड़ हो गया और चेला शक्कर हो गया, वो बात कही जाती है। हम तो यहाँ फिर भी बहुत ही मिसलीनियस बात करना चाहते हैं। हमने जो अभी लिखा है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। तो हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वामी जी ने हनुमान चालीसा लिखी, हनुमान चालीसा के पढ़ने वाले लोग असंख्यों हैं, असंख्यों बार पढ़ा गया होगा। अब जब से ये चेतना जागी है, ये तमाम विधर्मियों का जो हथकरना शुरू हुआ, हमारे धर्म पर तरह तरह के जो वो कुठाराघात हुए, उन सबसे जब चेतना जागी है तो लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत बढ़ गई। जो नहीं कभी जानना चाहता था, छूना नहीं चाहता था, बरसों देख करके मुँह बिचकाता था, आज वो भी किताब मांग के पढ़ रहा। घरों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा, बहुत अच्छी बात हो रही है। लेकिन अभी भी विकास के पक्ष में हम लोग बहुत पीछे हैं। हमें अभी समझना है कि वास्तव में हमारा साहित्य कितना गौरवान्वित रहा है किसी समय में, और उसको पढ़ करके लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और हमने उन किताबों को, उन साहित्यों को कम से कम बोरे में भर दिया, रद्दी समझ लिया या किसी थैले में बांध के रख दिया। उसकी खास वजह थी कि जिस वक्त इतने हम लोग तो पहली चीज़ गुलामी के शिकंजों में दिख रहे थे, वहाँ से निकलने के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उन लोगों ने हमारी शिक्षा नीति को, शिक्षा पद्धति को बदल दिया। और ख़ास तौर से क्रिश्चियनिटी कि क्रिश्चियन की जो स्थिति थी, अंग्रेजियत को पूरे समाज में लाने के लिए तमाम सारे अंग्रेजी स्कूल खोल दिए गए, तमाम मदरसाएँ खोल दिए गए, हिंदुओं की पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, गुरुकुल इत्यादि की बहुत बड़ा अभाव हो गया। उनको उन्होंने निस्ताबूद कर दिया। यहाँ तक कि वो अपने ऐसे शिक्षा की नीति में उन्होंने हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथों को हटा दिए, इतिहास से हटा दिया गया। बस यही कारण हुआ कि हम लोग जो पढ़ते गए, हमसे पहले लोग जो पढ़ते चले गए, उन लोगों ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। केवल जीना है और जीते चले जाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका कोई समझ नहीं आया। अब जो जागृति आई है वो मैं समझता हूँ एक देवदूत, ब्रह्मदूत के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये कदम उठाया है, वो एक जागृति का मिशन है। और उसमें सब कुछ किया जाएगा, वैदिक संस्कृति, वैदिक रीत से सब कुछ पढ़ाएंगे बच्चों को, घर घर में सब कुछ है। जैसे रामचरितमानस में एक बात लिखा है, जब रामराज की स्थापना हो गई थी तो एक वाक्य लिखा है गोस्वामी जी ने, आप सब लोग उसे अंडरलाइन कर लिए, घर घर होम ही वेद पुराणा, घर घर होम ही वेद पुराणा।
अब घर घर में कोई पंडित नहीं पढ़ता था। इस बात को पंडित लोग सुनेंगे, इस वीडियो को कायदे समझ लेंगे। घर घर हो ही वेद पुराण, मैंने घर में हर वर्ण के लोग, हर जाति धर्म के लोग जो भी रहे होंगे, उसमें सब लोग रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, राम कथा पढ़ते थे, रामचरित्र पढ़ते थे, और जितने पुराण थे, वेद पुराण सब कुछ पढ़ा जाता था। उस चीज़ को बीच में अंतर आया। इतिहासकारों ने भी एक प्रकार की बेईमानी की, एक प्रकार की हमारे साथ अन्याय किया और हमारे आंखों पर पर्दा डाला। हमारे ग्रंथों को उन्होंने छिपा दिया, यहाँ तक कि जला दिए गए। तमाम उसमें आप विसंगतियाँ पैदा कर दी गई, और जिससे कि बहुत सारे हिंदू जो वास्तव में धर्म पढ़े थे वो भी टूट कर दो हिस्सों में हो गए। आज हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तबका हमारा विरोधी है। सनातन धर्म मानना नहीं चाहता, आर्य धर्म मानना नहीं चाहता, भगवान पैदा हुए तो इसको मानना नहीं चाहता। हम लोग ग्रंथों के ऊपर वो तमाम सारी टिप्पणी कर रहे हैं। एक जागरूक मंच चलता है, उसका एक ग्रुप में मेरे पास कभी कभी उसका आता है, उसमें पूछता है वो सच या झूठ का हेडिंग लगी रहती है। उसमें तमाम सारे लोग जितनी भी उसकी समझ में बुराई आती है उन सारी बुराइयों को लिखता है, जबकि उसको ये नहीं मालूम कि भाई रामायण का, गीता का, भागवत का, वेद पुराण का, शास्त्र का, अरे भाई मुँह किधर है दुम किधर है, यही उसको नहीं मालूम। हाथी किस करवट बदलेगा ये भी उसको नहीं पता, लेकिन वो रोज़ कुछ ना कुछ निकालता रहता। हमने इस बार ब्लॉक कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी ने वर्ष में 2 बार धर्म लेते हैं, दोनों बार धर्म लेकर के हमको ज्ञानार्जन देते हैं, ज्ञान की बुद्धि देते हैं। उनकी एक बात मैं कह करके बात अपने विराम दूंगा। सबसे बड़ी बात हनुमान जी के संदर्भ में है, क्योंकि ज़्यादा आज कहने का अवसर नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए ये 4 इसमें फोटो जो बनी है, उन चारों फोटो में भगवान जो है हनुमान जी अपना सीना फाड़े में, इसमें भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, उधर भी देख लीजिए, इधर चारों फोटोओं में ये भी देख लीजिए। इस फोटो के अंदर भी आप देखेंगे, इसमें भी भगवान जो है सीना फाड़ दिखा रहे हैं। तो प्रणमो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापदर। कह रहे हैं कि भाई भगवान हनुमान जी ने अपने सीना फाड़ के दिखा दिया था। एक कथा क्या आती है, उस कथा को यहाँ पर कहना ठीक अभी समय नहीं है। तो उन्होंने सीना फाड़ दिखा दिया था कि सीने के अंदर और कोई नहीं है, बसई राम सर चापदर। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उसमें हाथ में धनुष मार लिए विराजमान थे। लेकिन हनुमान चालीसा का जब समापन करने लगे तो उसके सामने लिखा, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। पवन तनय संकट हरण, पवन के पुत्र, संकट हरण करने वाले, मंगल मूर्ति, मंगल की मूर्तिमान है, मंगल करने वाले, मंगलकारी करने वाले, कल्याण करने वाले, जनता कल्याण का, संसार के कल्याण करने वाले, मंगल मूर्ति रूप। और राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरभूप। अब हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा करो गुरुदेव की नहीं, और गुरु जी जब कृपा करिएगा तो काम अब मेरा कर दीजिएगा। हनुमान जी ने पूछा क्या करना है? वो ये करना है कि आप मंगलकारी हैं, आप पवन के पुत्र हैं, आप सब पर दया दृष्टि डालते हैं, मैं संकट हरण है, तो आप एक काम करिएगा कि मैं भी संकट में ग्रस्त हूँ। उन्होंने पूछा कौन सा संकट है? हमारे दिल में संकट है। तो दूर कैसे होगा कि राम लखन सीता से, इन तीनों को जो आप अपने पास बैठा है ना, वो मेरे बैठा दिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाऊं सुरभूप। हे भगवान हनुमान जी महाराज, राम लक्ष्मण जानकी के सहित आप देवताओं के भूप, देवताओं के राजा, आप आइए, तीनों लोग बैठिए। तो कितने लोग बैठे घर में? जरा देखिए, इस मानस मंदिर में हनुमान जी नहीं बैठे, राधेश्याम नहीं, राधेश्याम जैसे असंख्यों जो याचना कर रहे हैं, उनके हृदय में राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान, राम लक्ष्मण जान की। और हनुमान जी तीनों चारों लोग इसी राम के राधेश्याम के मंदिर में, आपके हृदय मंदिर में विराजमान हो, ये प्रार्थना हनुमान जी कर रहे हैं। और देखिए, उन्होंने एक बात कही, वो जिस वक्त भगवान राम से उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था, जो अनन्य जाकी मति मति न डराई हनुमान, जो अनन्य जाकी अति मति न डराई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर
रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी ने पूछा कि महाराज जी आप मुझे बताइए कोई सेवा का आप यहाँ भेज रहे हैं, आप इस धरती पर मुझे अकेले रहना है कृपा लिखा नहीं, चौकी हनुमत वीर। राम नगरिया राम की बसे सारजू तीर, अचल राज महाराज की चौकी हनुमत भी। आज हनुमान गढ़ी पर विराजमान है, हाथ में गदा भी लिए हैं, हाथ में ध्वजा भी लिए हुए, और उस चौकी बैठ करके राम के दरबार की रक्षा कर रहे हैं, राम के अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई कलयुग में मुझे इसे आपने भेज दिया, करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो अनन्य जाकी मत न टरे हनुमंत, जिसकी ऐसी मति हो जो कभी टरे ना, अर्थात कभी विचलित ना हो, कभी डगमगाए ना, ऐसा बुद्धि रखना है। तो आपको करना क्या है कि मैं सेवक सचराचर, मैं चर और अचर जितने भी हैं उन सब में मैं विराजमान हूँ। ये कौन कह रहा? भगवान नाम कर रहे हैं। चर और अचर, मैं चर और अचर रूप स्वामी भगवंत, रूप में मैं विराजमान हूँ। हनुमान जी से भगवान राम ने कहा कि मैं चर अचर में विद्यमान हूँ। तो ये कहा, दोहा ये कहता है कि वो रूप स्वामी, वो हमारे स्वामी का है। हनुमान जी कह रहे हैं वो मेरे स्वामी का स्वरूप है। कौन? चर और अचर। एक चर माने जो चलते फिरते हम आप सब दिखाई पड़ते हैं, एक अचर जो जड़ चेता है। तो तीनों चारों जितनी अवस्थाएं हैं प्रकृति की, उन सभी प्रकृति में ईश्वर का वास है, कण कण में वास है। हम सब उनकी रक्षा स्वरूप स्वामी भगवंत, मैं उनकी सेवा करूँगा। जो मेरे दर पर आ जाएगा, मेरे दरवाजे पर आ जाएगा, मेरे चौखट पर आ जाएगा, मैं उसकी सेवा करूँगा। तो जैसे हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण से, प्रणत पार रघुनायक, करुणा सिंध करार, शरण गए प्रभु राखिए, तब सब अपराध विसार। तो हनुमान जी ने जब लंका पहुँच करके विभीषण से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है प्रणतपाल है, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, प्रणतपाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरार। और सुनिए विभीषण महोदय, ऐसा नहीं है, करुणा सिंधु है, वो करुणा के सागर हैं। करुणा उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट भरी हो तो भी उथली होगी, लेकिन जब समुद्र है तो उसकी गहराई कौन नापेगा? तो करुणा सिंधु खरार, खरार माने राक्षसों, खर माने राक्षस, राक्षसों के अरे माने शत्रु, राक्षसों के शत्रु भगवान राम जो है करुणा सिंधु हैं और अपने प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। तो निवेदन मेरा ये है कि शरण गए प्रभु राखिए, तब अपराध विसार। यदि आप उनके पास चले जाएंगे तो आपने जो भी अपराध किया होगा जीवन में, सारे अपराधों को वो क्षमा कर देंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये वहाँ पर निमंत्रण देके चले आए थे। तभी जब विभीषण चलता है अपने बाप भाई का लात खाने के बाद, तुम पे शरीर भले ही मैं मारा, उसने कहा कि तुम बड़े भाई हो, पिता के समान हो, यद्यपि मुझे मारा, कोई बात नहीं, बड़े भाई है, पिता के समान है, मार दिया, तुम पे शरीर भले ही मैं मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। लेकिन मैं जाते जाते कह के जा रहा हूँ कि राम का भजन करने से ही तुम्हारा हित होगा, नहीं तो अहित तो रहता होगा। राम सत्य संकल्प शिव सका सभा काल बस्तोर, मैं अब जाऊँ जान करो जन खोर स्त्र। तो अगर मैं अब चला भी जाता हूँ तो आप हमारे ऊपर कभी ब्लेम न लगाइएगा कि भाई वो घर छोड़ के भागा या हमारा विश्वासघाती भाई निकला। राम सत्य संकल्प शिव सभा काल बस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देऊँ जन खोर। अब ये मत कहना कि वो खोटा निकल गया, बल्कि आपने मुझे लात मारकर स्वयं भगाया। और वो आता है, देखियो जाए चरण जल जाता, मैं जा रहा हूँ। और जैसे जिन चरण भरत रहे मन लाए, सो पद आज बिलोकियों इन नैनन ते जाए। जिन के चरण की पादुका को भरत लाल जी ने सिर पर रख करके चित्रकूट से अपने उत्तर तक ले गए थे, मैं उसी चरण बिंदु को देखूंगा, ऐसा कह के चलता। तो वही हनुमान जी का निमंत्रण, उसका आना, ये क्या है? ईश्वर के प्रति एक शरणागत होने बाबत। शरणागति बहुत बड़ा विशाल इसका टॉपिक है, कभी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अब हनुमान जी के लिए लिखा हुआ कि शरणागत भक्षल भगवाना, ये भी लिखा हुआ। हनुमान जी के लिखा, वो रामचंद्र जी के लिखा है शरणागत भक्षल भगवाना।
हनुमान जी की लिखा है सब सुख लहाई तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहाई। अब बताइए आदमी क्या चाहता है? हम सब लोग जितने भी स्वार्थी हैं, चाहे जितना बोलें, कूट कूट कर स्वार्थ भरा पड़ा है। और गोस्वामी जी ने तो बहुत ज़बरदस्त लिख दिया कि स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सुर देवता, संत महात्मा, मुनि, मनुष्य, इन सब की एक ही रीत है, एक ही समझदारी है, एक ही तरीका है, केवल एक ही सोच है, एक ही मानसिकता है। क्या? कि स्वार्थ लगने पर ही आपसे प्यार करेंगे, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के। जब तक मतलब नहीं सीधा हो, उल्लू नहीं सीधा होगा, तब तक कोई बंदा आपको नमस्कार करेगा। बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम है आज की तारीख में। आज की तारीख में क्या अनंत काल चला आ रहा है, अब तो आज की तारीख में कह के जा रहा मारा जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। सच्चाई यही है कि संसार में जितनी भी नीतियाँ बनाई गई, उन नीतियों में स्वार्थ की एक नीति बनाई गई कि भाई कभी कभी लोग पूछते हैं कैसे आना हुआ, कोई ख़ास बात नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन आने के बाद धीरे धीरे ख़ास बात बाहर निकलती है, पता चलता है किस काम के लिए, बिना मतलब के कोई आता नहीं। और कई बार तो बहुत हंसी में, मजाक में, विनोद में लोग कहते हैं, देखा भाई मतलब निकल गया अब पहचानते नहीं, अब मतलब निकल गया अब पहचानते नहीं। इस तरह के लोग तमाम गाने आने भी आते थे। अरे एक बहुत से काम निकल गया तो दम लगा के खिसके, ऐसे करके कुछ भी लोग बताते हैं, पता नहीं क्या है, इस तरह की कुछ कहावतें बन जाती। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि चाहे छोटी कहावत हो, चाहे बड़ी कहावत हो, सब में एक बात लिखी हुई है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो हनुमान जी के पास क्या है के लिए गोस्वामी जी पहले लिख दिया कि ताकि लोग कम से कम इतना तो समझ जाए कि भाई उनका काम बनने वाला है। नहीं तो यार वहाँ गए क्या होगा पता नहीं, काम हो कि ना हो, उधर कुछ ना हो तो गुस्से में गले मार दें, अभी कहीं धक्का मुक्की दे दें तो हमारी क्या रह जाएगी। तो वे डरते रहते हैं। तो लोगों उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब सुख लहाई तुम्हारी सरना। हनुमान जी क्या के साथ निवेदन कर रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, हे गुरुवर महाराज, आपकी शरण में सब सुख प्राप्त, लहना मन प्राप्त होता है, उपलब्धि है, लहना मन उपलब्धि, आपके पास सब कुछ है, उसमें सब सुख लहाई तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना, या और तुम रक्षा करने वाले हो, और तुम्हारे द्वारा तुम्हारे द्वारा वरद हस्त अगर सिर पर रहेगा तो कोई मुझे किसी प्रकार का कोई संसार में डर नहीं है। अब डर किस किस चीज़ से होता है? सबसे ज़्यादा विरोधियों से होता है। उसके बाद एक और बड़ा डर है जो अतीत काल से चला रहा, जिसमें भूत पिशाच बैताल अग्निकाल मारीचर ये सब कहते हैं, भूत प्रेत सब आते। तो हनुमान जी के लिए ये बात लिखी, आपने खूब पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, असंख्य बार लोगों ने पढ़ी होगी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसका मतलब भूत पिशाच हैं। जो लोग कहते हैं कि भूत कुछ नहीं होता, भूत कुछ नहीं होता, यहाँ बतावा योनि बनी हुई 84 लाख योनियों में भूत की भी एक योनि होती, प्रेत की भी योनि होती, अग्नि बैताल काल मारीचर की भी योनि होती। ये सारी योनियाँ हैं जो पापी आत्माएं होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट किस्म की होती हैं, उनको योनि नहीं मिलती, उनको शरीर नहीं मिलता, तो वो इसी तरह से भटकती रहती हैं। वो किसी के ऊपर सवार होंगे, किसी के साथ तो उड़े टुड़े दुनिया भर की सब बात होती है। लेकिन जब हनुमान जी का नाम कोई लेता है, देखो लोग कहते रहते हैं अंगल जंगल चले जा रहे हो, अंधेरी रात में चले जा रहे हो, सुनसान जंगल में चले जा रहे हो, सुनसान स्थान में चले जा रहे हो, तो हनुमान चालीसा पढ़ो। अब हनुमान चालीसा पढ़ते क्या हनुमान जी आपके पीछे से भागेंगे? हैं? ऐसा तो है नहीं, लेकिन नहीं भागेंगे। विश्वास क्यों? क्योंकि वो पवन पुत्र है। जैसे जैसे हवा चल रही है, नाक से जा रही है, नाक से आ रही है, हनुमान जी नाक के माध्यम से, श्वास के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में, शरीर में, रोम रोम में टहल है। आप विश्वास मानिए नहीं तो मानिए, हनुमान जी रोम रोम में आपके श्वास आ रही जा रही, हनुमान जी का आगमन हो रहा केवल स्मरण मात्र से। तो उन्होंने कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे ही आपने हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी नहीं, महावीर, जय बजरंग बली,
भाई वीर तो है ही है, और उसके बाद एक और विशेषण लगा दिया, महावीर। महावीर बिन हनुमाना राम दास राम जस आप बखाना। आपने जिस प्रकार राम के नाम का यश का वर्णन किया है, आपकी मैं विनती करता हूँ, तो महावीर जी का जो नाम सुनाएगा, सिर्फ एक ही बार कह देगा, जहाँ कहीं उसको डर लग रहा हो, तो नतीजा ये होगा कि अगर भूत पात कहीं होगा तो उससे निकट नहीं आए, कम से कम 2-4 किलोमीटर तो दूरी रखेगा, दूर से भले ही देखे लेकिन आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा, हनुमान जी का नाम, हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी के द्वारा उनकी कृपा, हनुमान जी के प्रति जो राग अनुराग है, वो सब ईश्वर के प्रति समर्पण करते हुए यदि जो उनके पीछे लगेगा, उनके साथ रहेगा, निश्चित रूप से उसे सब कुछ प्राप्त होगी। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू गुरना। और आपन तेज संहारो आपो, तीनों लोग कांपते काँपो। अरे भाई, जिसके स्वरूप को देख करके तीनों लोग काँपता हो, ऐसे हनुमान जी को राय शाम कोटि कोटि नमन करते हैं। आप सब लोग से निवेदन करते हैं, जय श्री